हेड दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 तरह की संख्याओं को पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को। तो इन संख्याओं को पढ़ने से पहले इन संख्याओं को वर्गीकरण कैसे होता है, यानी इन संख्याओं को बांटा कैसे गया है, उसे समझते हैं। पहले देखिए, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए, संख्याओं को पहले 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहले वास्तविक संख्या, फिर काल्पनिक संख्या में। आपको वास्तविक संख्या के बारे में मेनली पढ़ना होता है, काल्पनिक संख्या आपको 10वीं कक्षा के बाद पढ़ना होता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या को फिर बांटा गया है 2 कैटेगरी में, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या में। फिर प्रमेय संख्या को बांटा गया है देखिए 4 कैटेगरी में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या में। और फिर प्राकृत संख्या को बांटा गया है सम विषम और भाज्य भाज्य में। तो आपको यहाँ 3 संख्याओं को पढ़ना है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को। बाकी और संख्याओं को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इन तीनों संख्याओं को बहुत ही डीपली से समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ सबसे पहले समझिए कि इन तीनों संख्याओं की खास बात यह है कि ये तीनों संख्याएं ना ही दशमलव रूप में होती है, ना ही भिन्न रूप में होती है। यानी कि दशमलव और भिन्न संख्याएं, इन तीनों संख्याओं में से कोई संख्या नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें 1/2 की, तो बताइए 1/2 क्या प्राकृत संख्या है, क्या पूर्ण संख्या है, क्या पूर्णांक संख्या है? तो ये तीनों संख्याएं 1/2 नहीं हो सकती है। अब तो बात करें 0.5 की, तो क्या 0.5 इन तीनों संख्या में से कोई संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि यह दशमलव में है। तो दशमलव और भिन्न संख्या, इन तीनों संख्याओं में कोई संख्या नहीं हो सकती है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों संख्याओं को डिटेल में समझते हैं। तो पहले नंबर पर है प्राकृत संख्या। तो देखिए, इसका जो पहचान होता है, यानी डेफिनेशन होता है, 1 से अनंत तक की संख्या होती है प्राकृत संख्या। इसे गिनती की संख्या भी कहते हैं। तो देखिए, यह स्टार्ट हो रहा है 1 से और एक एक यूनिट बढ़ रहा है। देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है और यह अनंत तक बढ़ रहा है। यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है, ये पूरे अनंत तक बढ़ती है। 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्या को समझेंगे, यानी कि सेकेंड नंबर पर पूर्ण संख्या है। तो देखिए, 0 से अनंत तक की संख्या होती है पूर्ण संख्या, यानी कि यह संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इसमें भी एक एक यूनिट बढ़ रहा है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही बढ़ते जाता है अनंत तक। तो 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। कैसे? देखिए, प्राकृत संख्या देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक है। और यह पूर्ण संख्या 0 से इन्फिनाइट तक है, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो 0 है। यानी कि 0 को अगर हम लोग प्राकृत संख्या में शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को समझ चुके हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर पे है जो पूर्णांक संख्या, उसे समझने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पूर्णांक संख्या होती है सो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। यानी कि देखिए, हम नेगेटिव पक्ष की ओर, यानी ऋणात्मक पक्ष की ओर भी माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ते हैं और धनात्मक पक्ष की ओर इन्फिनिटी तक बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ से शुरू हो रही संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये संख्या, जो इस तरह की संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए, इसे एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। प्राकृत संख्या में अगर हम लोग नेगेटिव लगा दें और उसमें +0 कर दें और फिर प्लस प्राकृत संख्या कर दें, तो ये जो तीनों संख्या बन रही है वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। कैसे? देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, इस 1 से यहाँ तक की संख्या, इन्फिनाइट तक की संख्या प्राकृत संख्या है। देखिए, ये प्राकृत संख्या है और इसमें एक्स्ट्रा 0 लगा हुआ है। फिर यहाँ से -1 से माइनस इन्फिनाइट, ये प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव पार्ट है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या को नेगेटिव बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव संख्या भी होती है, यानी कि ऋणात्मक, 0 और धनात्मक संख्या होती है। तो हम लोग पूर्णांक संख्याओं को भी समझ चुके हैं, यानी कि तीनों तरह की संख्याओं को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो अगर आप तीनों तरह की संख्याओं को समझ चुके हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।